अभी हम आ पहुंचे हैं हरी की पौड़ी। यहाँ का फ्लो खतरनाक है, खासकर जब बारिश हो। अगर आप बच्चों के साथ उनके मुंडन संस्कार कराने या किसी अन्य संस्कार के कार्य के कारण यहाँ नाई घाट आते हैं, ये सुबह कश्यप कचौड़ी, जिसका एक खस्ते का रेट है 80 रुपए। और अब हम आ गए हैं छोले कुलचे की शॉप पे। ये भारत माता मंदिर खुलने का समय है सुबह 8 से शाम को 8। शिव जी अपने रौद्र रूप में हैं, सती को अपने हाथ में लिए। ये है पूरा दक्षेश्वर मंदिर, यह हरिद्वार का बहुत फेमस टेम्पल है। ये है हमारा राम दरबार। ये देखिए कान्हा जी की महारास लीला का दृश्य। ये अब तक की मेरी सबसे फेवरेट झांकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियलिस्टिक एंड लीस्ट एडिटेड ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे बिल्कुल एक नए व्लॉग में। अभी हम आ पहुंचे हैं हरी की पौड़ी। हरी की पौड़ी आने के लिए हमको स्टेशन से ई रिक्शा मिल गया था, जिसने हमसे 15 रुपए लिए पर सवारी के हिसाब से, और उसने हमको गंगा द्वार छोड़ दिया। गंगा द्वार से सीधा आने पे हम पहुंच गए हरी की पौड़ी। ये देखिए यहाँ पे तमाम ब्रिजेस बने हैं। ये इसकी बड़ी धार है। यहाँ पे नहाते समय सावधानी रखें। ये देखिए जगह जगह ब्रिजेस हैं जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये रहा सामने भागीरथी सेतु। इसके बाद आप नहाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यहाँ का फ्लो खतरनाक है, खासकर जब बारिश हो। तो अभी हम आ गए नाई घाट। नाई घाट जो कि गंगा आरती जहाँ होती है, ब्रह्म कुंड उसी के जस्ट पहले है। और यहाँ पे देखिए ये सब नाई यहाँ पे बैठे हैं। अगर आप बच्चों के साथ उनके मुंडन संस्कार कराने या किसी अन्य संस्कार के कार्य के कारण यहाँ नाई घाट आते हैं, तो यहाँ आपको लाइन से नाई मिल जाएंगे, जो आपको ब्रह्म कुंड के पहले बैठे दिखाई देंगे। इनके अनुसार यहाँ पे मुंडन कार्य की शुरुआत 500 रुपए से लेके होती है। फिर जैसे जैसे आप कार्य कराएंगे वैसे वैसे इनके रेट बढ़ते जाते हैं। इस घाट का नाम है नाई घाट, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है ब्रह्म कुंड, जहाँ पे होती है शाम को आरती। अब आपको यहाँ से अगर राइट देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा विष्णु घाट। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने उसी घाट में स्नान किया था, जहाँ पे नहाना अत्यंत हितकारी माना जाता है। अभी इसी गली में घूमते हुए एक और हमको कचौड़ी की दुकान जब आप हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड आदि घाट के आसपास आएं तो किसी से भी पूछ लें ठंडा कुआं किधर है। ठंडा कुआं पैदल दूरी उसकी मात्र 15 मिनट होगी, जहाँ पे खाने की एक से एक दुकानें हैं, जिसमें एक है ये सुबह कश्यप कचौड़ी, जिसका एक खस्ते का रेट है 80 रुपए। मॉर्निंग के समय एक कचौड़ी खा के देखते हैं कैसी है। अभी हमने कचौड़ी खाई जो कि बहुत शानदार थी, और अब हम आ गए हैं छोले कुलचे की शॉप पे। ये भी शॉप है ठंडे कुएं के पास, मथुरा दास पुड़ी वालों के बगल में। तो ये हम आ गए मथुरा वालों की प्राचीन दुकान में, जहाँ पूड़ी सब्जी बड़ी फेमस है, और ये दुकान है ठंडे कुएं के सामने। ये है शॉप जहाँ पे 1 घंटे की वेटिंग रहती है। ये बहुत फेमस शॉप है। अभी बज रहा है सुबह का 7:30-8, और ये दुकान शुरू होती है 9 बजे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है भारत माता मंदिर। बारिश शुरू हो गई, हम अपने घर से बरसाती लाए थे रेन कवर, और 2 एक्स्ट्रा पॉलीथीन लाए थे कि कहीं बारिश उत्तराखंड में कभी भी हो सकती है, उसके लिए हम लाए थे। कल तक बेधड़क धूप थी और आज बारिश होने लगी। ये भारत माता मंदिर खुलने का समय है सुबह 8 से शाम को 8, और अभी का समय हो रहा है सुबह का 7, जो कि अभी ये मंदिर नहीं खुला है। इस मंदिर का निर्माण आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए किया गया था। यहीं पास में रहने के लिए एक से एक धर्मशालाएं हैं, जिसमें कि एक है परमार्थ आश्रम। तो एक जो और ज़रूरी चीज़ है, जो आप उत्तराखंड आएँ तो अपने साथ रेन कोट और 2-4 पॉलीथीन एक्स्ट्रा लाएँ, जैसे हम हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि हम जब भी आते हैं यहाँ धूप में आते हैं, लेकिन अचानक से होने लगती है बारिश। यहाँ पे तमाम स्कूटी, कार, ये सब रेंट पे मिलती है। यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? सबसे पहले आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आएंगे ऋषिकेश रोड पे। हाईवे में आप किसी से पूछ लें भारत माता मंदिर जाना है, हाईवे पे उतर जाएं, आपसे ऑटो वाला 30 रुपये लेगा। उसके बाद आप वहाँ से 10 रुपये दे के अंदर ई रिक्शा ऑटो से आ सकते हैं भारत माता मंदिर तक। तो ये हरिद्वार में एक और बहुत फेमस मंदिर है, दक्षेश्वर मंदिर। ये भी कंखल में है। हर की पौड़ी और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका 20 रुपये ई रिक्शे वाला लेगा,
और आप पहुंच जाएंगे दक्षेश्वर महादेव के मंदिर। कतई खूबसूरत मंदिर है ये। शिव जी अपने रौद्र रूप में हैं, सती को अपने हाथ में लिए। इस मंदिर की मान्यता के बारे में भी हम बताएंगे, पहले हम आपको मंदिर दिखाते हैं। ये है पूरा दक्षेश्वर मंदिर। यह हरिद्वार का बहुत फेमस टेम्पल है। लिखा है मंदिर श्री दक्षेश्वर महादेव जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कंखल। कंखल में है ये। दुर्भाग्य से ये मंदिर अभी बंद हो चुका है। इसकी टाइमिंग है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक और अब 6 बज चुके हैं। ये है टेम्पल। हिंदू मान्यता के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पे राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और शिव के गणों ने उस यज्ञ को बर्बाद कर दिया था। और ये जगह कंखल में है। जब भी आप यहाँ पे आए तो अर्ली मॉर्निंग घूमने आए, यहाँ पे आपको एक अलग ही फील आएगा। यहाँ पे मंदिर तो बंद है लेकिन फिर भी हम जितना आपको दिखा पा रहे हैं अंदर से, ये देखिए। और यहाँ पे काल भैरव और गणेश जी की भी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हरिद्वार के मस्ट विजिट प्लेस में एक और प्लेस है शीश महल। ये देखिए, हर की पौड़ी से शीश महल अगर आप आएंगे तो पर सवारी का रेट है 20 रुपये। स्टेशन से 30 रुपये। अगर आप बुकिंग करके आएंगे तो 200 रुपये आपको पूरा ऑटो बुक हो जाएगा स्टेशन से शीश महल तक। ये पूरा शीशे का बना मंदिर है। ये आपको दिखाते हैं। हमको अभी तक की आज की सारी जगहों में सबसे सुंदर मंदिर यही शीश महल लगा। आप जब हरिद्वार आए तो ये शीश महल मंदिर जरूर घूमने आए, आपको एक अद्भुत अनुभूति होगी। ये पूरा का पूरा मंदिर बना है। अभी बज रहा है यहाँ पे शाम का 7 और यहाँ शुरू हो चुकी है आरती। अब हम आपको इस मंदिर परिसर के भ्रमण कराते हैं और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं भगवान शंभू के। ये देखिए शंभू और पार्वती जी। इसके बाद ये है हमारा राम दरबार, जहाँ पे राम जी अपने माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ विराजे हैं। इससे आगे चलने पर है हमारे कान्हा जी राधा जी के साथ। अब ये हैं नरसिंह भगवान। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं झांकियां। ये देखिए कान्हा जी की महारास लीला का दृश्य। पहला ये झांकी यहाँ पे इस मंदिर में बहुत खूबसूरत है। इसका चार्ज मात्र 5 रुपए है झांकियां देखने का इसी मंदिर में। ये मंदिर की आप खूबसूरती तो देखिए कितना सुंदर है। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर धुलाते हुए। अगली झांकी है कान्हा जी की माखन चोरी की लीला की। इसके बाद आप देखेंगे नरसिंह भगवान जो कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, जिसके बाद होती है होली। इसके बाद लक्ष्मण जी की मूर्छा, जिसमें राम जी बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वाह। ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हुए। भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हुए। इसमें है केवट और उनकी धर्मपत्नी भगवान श्री राम के पैर धोते हुए। ये राम दरबार में श्री हनुमान जी अपना सीना चीर के श्री राम जी के दर्शन कराते हुए। ये राजा मोरध्वज और उनकी धर्म पत्नी कृष्ण भक्ति में अपने पुत्र को आरे से चीरते हुए उसका चित्रण है। ये देखिए, ये हमको इसकी कहानी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताइएगा जरूर। ये अंगद का पैर उठाने की कोशिश करते रावण के सैनिक। ये ऊपर से इस मंदिर की छटा देखिए, क्या सुंदर मंदिर है। ये बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पे आपको आना जरूर चाहिए। ये राम और रावण का युद्ध। पीछे से म्यूजिक भी डाली गई है। ये यहाँ की झांकियाँ बिल्कुल पैसा वसूल है। गजब की झांकियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। राम रावण। ये अहिल्या का उद्धार करते भगवान श्री राम। ये कान्हा जी की माखन लीला का एक और दृश्य। अगली झांकी में है सीता जी का स्वयंवर। ये देखिए भगवान श्री राम भी मौजूद है। ये अब तक की मेरी सबसे फेवरेट झांकी है, जिसमें कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण है। ये बरसाने की लठमार होली जो हम इस साल खेल के भी आ रहे हैं। ये शेष नाग पे बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और सामने दिख रहे हैं ब्रह्मा जी। लिखा है राम सेतु पत्थर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। इस पत्थर का वजन है 21 किलो 800 ग्राम। ये पानी भरा हुआ है और ये पत्थर डूब नहीं रहा है। ये देखिए मंदिर परिसर में
ये बड़ी खूबसूरत दुकानें भी है यहाँ से। आपको अगर पूजा सामग्री लेनी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ खूब सारी दुकानें हैं आपके पूजा अर्चना की चीज़ें लेने के लिए, खाने के लिए। ये जो अभी हमने आपको मंदिर दिखाया, इसका नाम था श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। अब हम जा रहे हैं पावन धाम अगले मंदिर की ओर। ये रहा पावन धाम, सामने था शीश महल जहाँ राम दरबार था। ये पावन धाम है, यहाँ हनुमान दरबार है। वो था राम दरबार और ये है हनुमान दरबार। जब आप आएँ तो ये दोनों देख के जाएं। इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। अगर आपको आना है तो 8 से 8 के बीच आएँ, वरना ऐसे शटर बंद हो जाएगा। हमने घूम लिया, देख लिया, आपको भी दिखा दिया। If you like my content, kindly like, share, subscribe and comment on my video.